हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी बुक हॉर्नबिल क्लास 11 की बुक से चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इट इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी यहाँ पर जो खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहा है, उसका पोर्ट्रेट हमें दे रहा है और वो कह रहा है कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी, जो मेरी दादी माँ थी, वो बिल्कुल हर एक की दादी माँ की तरह थी, यानी कि बिल्कुल बूढ़ी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। तो कह रहा है 20 साल से जब से मैं उसे देख रहा था वो इसी तरह से ही बूढ़ी थी और उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। और लोग बताते हैं कि पहले वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और जवान भी हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उसका एक हस्बैंड भी था, यानी उसका पति भी हुआ करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। लेकिन यहाँ हमें एक प्रूफ मिल जाता है कि उसका कभी एक हस्बैंड भी था, क्योंकि जो ग्रैंडफादर हैं खुशवंत सिंह के, उनका पोर्ट्रेट मतलब उनकी एक पिक्चर टंगी हुई है ड्राइंग रूम में, एक मेंटल पीस के ऊपर। मेंटल पीस कहते हैं एक फायर प्लेस, पहले ज़माने में जो घर हुआ करते थे उनमें एक फायर प्लेस होता था, उसके ऊपर एक जगह होती थी, उस जगह के ऊपर वो जो पिक्चर है ग्रैंडफादर की, यानी दादाजी की पिक्चर वहाँ टंगी हुई है। ही वोर अ बिग टर्बन, क्योंकि वो लोग सरदार थे तो दादाजी एक टर्बन पगड़ी पहने हुए हैं, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए हैं जैसे कि पहले के लोग पहना करते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और उसकी एक लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी है जो उसके पूरे चेस्ट को, यानी उसके सीने को कवर कर रही है, और जिसकी वजह से वो 100 साल से भी ज़्यादा का लग रहा है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन। और वो इतना बूढ़ा लग रहा है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी कोई बीवी या बच्चे हो ही नहीं सकते। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। और उसे देखकर बस ऐसा लगता है कि उसके बस बहुत सारे पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ हो सकते हैं, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं बस। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। और जो मेरी ग्रैंड मदर थी, मेरी दादी थी, ये सोचना कि वो कभी खूबसूरत और जवान थी, ये मेरी सोच से परे है। The thought was almost revolting मतलब उसको खुशवंत सिंह को यकीन ही नहीं आ रहा है। उसके लिए ये सोचना एक उसके दिमाग में एक जंग जैसी चल जाती है जब वो सोचता है कि उसकी दादी कभी खूबसूरत थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो अक्सर हमें अपने उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो बचपन में वो खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज़ टू टेल अस। और ये बड़ी ही अजीब बात थी और अनडिग्निफाइड थी, यानी उसके लिए बेइज्जती की बात हो जाती अगर हम उसकी बात को नहीं ध्यान से सुनते। इसलिए हम उसकी बातों को, उसकी कहानियों को बहुत ध्यान से सुनते थे, और इतनी ध्यान से सुनते थे जैसे कि उसकी कहानियाँ प्रॉफिट की कहानियाँ हैं, यानी जैसे प्रॉफिट बताते हैं लोगों को बातें, वैसे हम उसकी बातों को सुना करते थे इज़्ज़त देने के लिए। शी हैड ऑलवेज़ बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड। वो हमेशा से छोटी सी थी और मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि वो कैसी दिखती थी। तो यहाँ उसका फ़िज़िकल अपीयरेंस दिया गया है, ठीक है। तो वो हमेशा से छोटी सी थी और मोटी सी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी, और उसके फेस पर बहुत सारी रिंकल्स थे, यानी बहुत सारी झुर्रियाँ थी पूरे चेहरे पर। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ भरी हुई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज़ बीन एज वी हैड। और वो फिर से यही उसके लिए यकीन करना मुश्किल होता है कि वो कभी जवान रही थी, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ उसके चेहरे पर देखी थी। नोन हर
ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। कहता है कि वो इतनी बूढ़ी दिखती थी, शायद इससे बूढ़ी वो अब और हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 साल से वो ऐसे ही दिखती थी। यानी जो हमारा खुशवंत सिंह था वो अपने बचपन से जवानी तक उसने अपनी ग्रैंड मदर को ऐसे ही देखा था, झुर्रीदार चेहरा, और शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। तो फिर से उसके लिए यकीन करना ये मुश्किल है कि वो खूबसूरत रही थी कभी। तो कहता है कि वो कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती थी, बट शी वॉज़ ऑलवेज़ ब्यूटीफुल। तो कह रहा है कि प्रेटी, प्रेटी कहते हैं मतलब यहाँ प्रेटी और ब्यूटीफुल, अब आप कहेंगे ब्यूटीफुल का मतलब भी खूबसूरत होता है। प्रेटी का मतलब होता है कि फ़िज़िकली खूबसूरत दिखना, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है कि ओवरऑल खूबसूरती। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस्मानी तौर पर खूबसूरत दिखें, लेकिन हो सकता है किसी और तरह से आप लोगों को खूबसूरत दिखें। आपका नेचर खूबसूरत हो सकता है, आपकी आदतें खूबसूरत हो सकती हैं, ठीक है। या फिर जैसे किसी की माँ है, वो खूबसूरत नहीं है फ़िज़िकली, लेकिन फिर भी वो उसे खूबसूरत लगती है, उसे प्यारी लगती है। तो कह रहा है कि वो फ़िज़िकली खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो खूबसूरत थी। वो कैसे खूबसूरत थी, तो वो उसकी खूबसूरती के बारे में बता रहा है यहाँ पर, कैसे वो उसको खूबसूरत लगती थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। हॉबल्ड कहते हैं जैसे उछल उछल कर चलना, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी तो इसलिए वो थोड़ा अटक अटक कर चलती थी। तो पूरे घर में वो हॉबल करती थी, यानी अटक अटक कर धीरे धीरे वो चलती रहती थी यहाँ से वहाँ। और एक वाइट कलर की साड़ी पहने होती थी जिस पर कोई भी स्पॉट नहीं होता था, एकदम वाइट साड़ी पहनती थी, बिल्कुल सफ़ेद साड़ी। और अपना एक हाथ वो अपनी कमर पर रखती थी, अपने जो स्टूप यानी उसकी कमर झुकी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बूढ़ी थी इसलिए उसकी कमर झुकी हुई थी। तो अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक हाथ वो अपने कमर पर रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोज़री। तो एक हाथ आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक हाथ उसका जैसे कि लेफ़्ट हैंड मान लीजिए, लेफ़्ट हैंड वो अपने कमर पर रखे रहती थी अपने आप को बैलेंस करने के लिए, चलते रहती थी। और सीधे हाथ में उसके राइट हैंड में उसकी रोज़री रहती थी। रोज़री हम तस्बीह को कह सकते हैं या माला कह सकते हैं, ठीक है, जिस पर लोग अक्सर दुआएं पढ़ते हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर। और उसके जो सिल्वर लॉक्स मतलब सफ़ेद बाल थे, वो सफ़ेद बाल इतने सफ़ेद थे कि बिल्कुल सिल्वर जैसे लगते थे, बहुत खूबसूरत लगते थे उसके बाल। और वो पूरे स्कैटर्ड यानी फैले रहते थे उसके चेहरे पर, चेहरा जो पीला पड़ा हुआ था। पेल मतलब बिल्कुल उसका रंगत उड़ी हुई थी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी। और पकड़ फेस था, पकड़ मतलब कि गाल उसके अंदर की तरफ धसे हुए थे, बिल्कुल पतला सा चेहरा था उसका। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर। और हमेशा वो इनऑडिबल मतलब कोई सुन नहीं सकता था, अपनी रोज़री पर वो दुआएं पढ़ती रहती थी और धीमी धीमी आवाज़ में वो दुआओं को पढ़ती रहती थी अपनी रोज़री पर। यस, शी वॉज़ ब्यूटीफुल। तो इस तरह से वो खूबसूरत दिखती थी, ठीक है। सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर, और यहाँ से वहाँ चलना और धीमी धीमी आवाज़ में कुछ दुआएं पढ़ना। तो ये जो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है ये उसे खूबसूरत बनाता है। और वो कैसी लगती है उसके लिए उसने आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर सिमली का यूज़ किया है। सिमली यानी किसी एक चीज़ को कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ से, उसको समझाने के लिए। शी वॉज़ लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो यहाँ पर जो राइटर है जो खुशवंत सिंह है वो बता रहा है कि वो कैसी दिखती थी। वो बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे सर्दियों में जो लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप यानी पहाड़ियाँ। एन एक्सपीरियंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे सफ़ेद पहाड़ी है और दूर दूर तक उस पर एक बर्फ़ फैली हुई है सफ़ेद रंग की, और एक सेरेनिटी एक पवित्रता, एक जैसे बहुत ही सुलझी हुई सी, बहुत ही शांत लगती थी वो। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो ऐसा लगता था जैसे कोई पहाड़ है वो सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ है और उस पर एक पवित्र सी उसको देखकर फीलिंग आती थी। इसी तरह से ग्रैंड मदर को भी देखकर फीलिंग आती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में उनके रिलेशनशिप की बात की है।
माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ वो रिलेशनशिप का बता रहा है, कह रहा है कि मेरी जो दादी और मैं थे, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे पेरेंट्स और मैं, हम दोनों एक साथ रहते थे, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें छोड़कर चले गए थे शहर में, क्योंकि वहाँ उनको जॉब करनी थी। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। इसलिए जो खुशवंत सिंह था और उसकी जो दादी थी, दोनों साथ में गांव में ही रहते थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और हर सुबह ये हुआ करता था कि वो उसको जगाया करती थी और स्कूल के लिए उसे तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बेथ एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और वो हर सुबह कुछ दुआएं पढ़ा करती थी। मोनोटोनस मतलब लगातार एक संगीत की तरह से वो अपनी दुआओं को गाती रहती थी जब मुझे नहलाती थी, जब मुझे तैयार करती थी। ये सोचकर वो गाया करती थी अपनी दुआओं को, ये सोचकर कि मैं भी उनको सुन लूँगा और याद कर लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं उनको सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी, मुझे प्यार था उसकी आवाज़ से। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। लेकिन कभी मैंने उन दुआओं को याद करने की कोशिश नहीं करी। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। उस ज़माने में स्लेट का यूज़ हुआ करता था। स्लेट पर एक येलो प्लास्टर किया जाता था और फिर चॉक से बच्चे उस पर लिखा करते थे और फिर अगले दिन फिर उस पर प्लास्टर करके और फिर उसे स्कूल तैयार करके ले जाता था। तो उस ज़माने में स्लेट का यूज़ होता था, तो इसकी दादी माँ इसके लिए इसकी स्लेट भी तैयार कर देती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और उसका एक इंक पॉट भी तैयार करती थी। अर्दन मतलब मिट्टी का इंक पॉट हुआ करता था छोटा सा, जिसमें इंक घोलकर वो तैयार करती थी। एंड अ रेड पेन टाई दैम ऑल इन अ बंडल, और एक रेड पेन भी उसके लिए रखती थी वो, और उन सबको एक बंडल में सारी चीज़ों को वो बांध दिया करती थी। यानी एक जैसे कपड़े एक बंडल में बांध देते हैं, ऐसे ही सारा सामान, बैग तो उस ज़माने में होते नहीं थे, तो एक बंडल में ये सारी चीज़ें बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और फिर वो मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और फिर वो मुझे नाश्ता दिया करती थी सुबह का, जिसमें वो मोटी मोटी बासी रोटियां मुझे देती थी, जिन पर वो मक्खन लगाया करती थी। बासी मतलब रात की रखी हुई रोटियां, जिन पर वो मक्खन लगाती थी और उसके ऊपर शुगर डाल दिया करती थी, यानी चीनी डाल दिया करती थी, और फिर हम स्कूल जाया करते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज़ विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और अलग से कुछ रोटियां, रात की बासी रोटियां वो जो गली के डॉग्स थे उनके लिए भी ले जाया करती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से जो स्कूल लाइफ थी वो कैसी थी उसकी, खुशवंत सिंह की, और कैसे ग्रैंड मदर उसके साथ इन्वॉल्व हुआ करती थी उसकी स्कूल लाइफ में भी। तो ग्रैंड मदर उसके साथ ही उसके स्कूल जाया करती थी, क्योंकि जो स्कूल था उससे एक अटैच्ड, यानी बराबर में ही एक टेम्पल भी हुआ करता था, स्कूल से जुड़ा हुआ एक टेम्पल भी था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और इनका जो टीचर होता था गांव में खुशवंत सिंह का, वो एक प्रीस्ट होता था, यानी पुजारी ही इनको पढ़ाया करता था, अल्फ़ाबेट पढ़ाया करता था, और फिर उसके बाद उनको मॉर्निंग की प्रेयर भी पढ़ाता था वो। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, और सारे बच्चे एक साथ मिलकर, कोरस कहते हैं एक साथ मिलकर एक आवाज़ में बोलना, तो सारे बच्चे वरांडा में बैठकर ये गाया करते थे, अल्फ़ाबेट या फिर प्रेयर गाया करते थे। माय ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और जब ये स्कूल में पढ़ा करता था उतने टाइम में क्या करती थी ग्रैंड मदर, वो भी बराबर के टेम्पल में बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर्स कहते हैं ग्रंथ को, ठीक है, तो वो ग्रंथ भी पढ़ा करती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश, और जब दोनों का काम ख़त्म हो जाता था, ग्रैंड मदर अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ लेती थी और ये अपना स्कूल का वर्क कर लेता था। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, ये दोनों साथ में
घर वापस चले जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। तो खुशवंत सिंह बताता है कि रास्ते में हमें जो विलेज के डॉग्स थे वो मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम। और वो जो डॉग्स थे वो आपस में लड़ा झगड़ा करते थे रोटी के लिए, रोटी जो ये इसकी ग्रैंड मदर उनको डाला करती थी। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स आराम से सिटी में सेटल हो गए, दे सेंड फॉर अस, तो उन्होंने हम लोग को भी बुलवा लिया। अब यहाँ से क्या है, खुशवंत सिंह और उसकी जो ग्रैंड मदर है उनकी रिलेशनशिप में कैसे बदलाव आया। तो यहाँ से बदलाव आना शुरू हुआ। अब तक तो विलेज में दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे, खुशी से रह रहे थे, पूरा वक्त साथ में गुजारते थे, सुबह से लेकर रात तक पूरा वक्त वो साथ ही गुजारते थे। अब क्या चेंज आया, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ने सिटी में ग्रैंड मदर को और खुशवंत सिंह को बुलाया तो इनकी जो फ्रेंडशिप थी, इनकी दोस्ती थी, उसमें एक बदलाव आया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, अभी भी ये दोनों एक ही कमरे में रह रहे थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब उसकी दादी उसके साथ स्कूल नहीं जाया करती थी जैसे वो विलेज में जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब मैं एक इंग्लिश, क्योंकि क्यों नहीं जाती थी वो उसके साथ, क्योंकि अब वो एक मोटर बस में जाता था जिसमें सारे स्कूल के बच्चे जाते थे, तो इस तरह से घर के लोग तो साथ में नहीं जा सकते थे, ठीक है। और ये एक इंग्लिश स्कूल था, ठीक है, इसलिए ग्रैंड मदर उसके साथ नहीं जा सकती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब क्योंकि ये सिटी था, शहर था, तो यहाँ पर गली में उसको डॉग्स नहीं मिला करते थे जैसे विलेज में हुआ करते थे। तो अब यहाँ पर उसने क्या किया, क्योंकि वो एक एनिमल लवर थी, तो यहाँ पर भी उसने चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया घर के आंगन में, ठीक है, कोर्ट यार्ड में, यानी घर का एक आंगन था, एक पोर्शन था, वहाँ पर उसने उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। एज़ द ईयर्स रोल बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, खुशवंत सिंह बड़े होते गए, ठीक है, अब दोनों का एक दूसरे से मिलना कम हो गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ वक्त तक वो उसे उठाती रही, जैसे विलेज में उठाया करती थी वैसे ही अभी भी उठा रही थी, और उसे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क me what the teacher had taught me। तो जब मैं घर जाया करता था तो वो मुझसे पूछती थी कि मेरे टीचर ने मुझको स्कूल में क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे अंग्रेज़ी के कुछ वर्ड्स बताया करता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता था, वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग के बारे में। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड। तो ये सारी जो मॉडर्न एजुकेशन थी, हम कह सकते हैं इसे शॉर्ट में कि ये मॉडर्न एजुकेशन थी जो वो उसको शहर में मिल रही थी। तो सारी मॉडर्न एजुकेशन के बारे में अपनी दादी को बताया करता था। अब उसकी दादी तो पुराने ज़माने की थी, ठीक है, तो वो उसको ये सब समझ में नहीं आता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस वजह से क्या होता था कि वो नाखुश हो गई थी, ठीक है, वो उसे ये सब पसंद नहीं आया था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर सकती थी, ठीक है। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वो उन सब चीज़ों पर बिलीव भी नहीं करती थी जो मॉडर्न स्कूल में खुशवंत सिंह को पढ़ाया जाता था। एंड वो डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वो काफ़ी डिस्ट्रेस थी, काफ़ी नाखुश थी वो इस वजह से कि इस मॉडर्न स्कूल में गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में, यानी कि खुदा और उसके ग्रंथ के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है इस स्कूल में, इसलिए वो स्कूल की टीचिंग्स पर खुश नहीं थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन खुशवंत सिंह ने बड़ी खुशी खुशी अपनी दादी माँ को बताया कि भाई स्कूल में उनको म्यूज़िक लेसन दिया जा रहा है, यानी गाने बजाने की भी उनको क्लास दी जा रही है। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, अब ये सुनकर वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, ग्रैंड माँ के अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक है वो ल्यूड एसोसिएशन, मतलब कि जो लोअर पीपल होते हैं उनके लिए होती है ये म्यूज़िक, एक जेंटल फॉक के लिए नहीं होती है, यानी अच्छे लोगों के लिए नहीं होती। इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हैलोट्स एंड बैगर्स। हैलोट्स यानी कि जो गा बजा कर अपना पैसा कमाते हैं, मोनोपोली मतलब पैसा कमाना, ठीक है।
तो पैसा इकट्ठा करना या जमा करना आप कह सकते हैं, या पैसा हासिल करने का ज़रिया होता था। ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग म्यूज़िक जो है वो सिर्फ गाने बजाने वालों के लिए और भिखारियों के लिए होती है, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, और अच्छे लोगों के लिए नहीं होती है। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उसने इस चीज़ की कोई खिलाफत नहीं की, कुछ बोला नहीं उसने इसके ख़िलाफ़, लेकिन बस वो खामोश हो गई थी, जिससे ये पता चल रहा था कि वो इन सब को डिसअप्रूव कर रही है, यानी ये सबको पसंद नहीं कर रही है। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद उसने बहुत कम बात करने लगी थी वो खुशवंत सिंह से। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। अब खुशवंत सिंह और बड़े हो गए थे, जवान हो गए थे, अब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे थे। आई वॉज़ गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, क्योंकि अब वो जवान हो गए थे, बड़े हो गए थे, तो अब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे थे और उनको अपना एक अलग कमरा दे दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप। तो अब तक सिर्फ एक ही चीज़ थी जो दोनों शेयर कर रहे थे, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह, वो था उनका रूम। और अब वो रूम भी अलग कर दिया गया, दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया गया था। तो जो फ्रेंडशिप का एक लिंक उनके बीच में था वो भी टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। इस पर भी ग्रैंड मदर कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसने रिज़ाइन कर लिया, मतलब चुपचाप इससे भी वो निकल गई थी, चली गई थी, इस चीज़ से बाहर हो गई। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब यहाँ पर देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या करने लगी थी। वो अब स्पिनिंग व्हील पे, गांधी जी चलाया करते थे ना चरखा, तो वो भी चरखा ही चलाया करती थी, उसी ज़माने की बात है ये। तो चरखा चलाती थी अब वो दिन भर, और किसी से वो बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज़ टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो वो बस दिन भर, सुबह सूरज उगने से शाम को सूरज डूबने तक बस अपना चरखा चलाती रहती थी और उस पर वो प्रेयर्स करती थी, यानी दुआएं पढ़ती रहती थी अपने चरखे पर बैठी बैठी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज़। बस दोपहर में कुछ वक्त के लिए वो उठा करती थी और उस टाइम वो अपनी चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। तो जब वो वरांडा में ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके डाला करती थी, तो हंड्रेड्स ऑफ, मतलब 100 से भी ज़्यादा चिड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती थी और वहाँ पर एक वेरिटेबल बेडलम ऑफ बेडलम कहते हैं पागल खाने को। तो इतना ज़्यादा चीची का शोर करती थी वो कि ऐसा लगता था जैसे कोई पागल खाना है। बहुत ज़्यादा शोर किया करती थी चिड़ियाँ वहाँ। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स। और आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चिड़ियाँ जो हैं वो ग्रैंड मदर से फ्रैंक हो गई थी कि वो आती थी और उसके पैर पर बैठ जाती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर, और कुछ उसके कंधे पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ उसके सर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल बट नेवर शूट दैम अवे। वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उनको भगाती नहीं थी। शूट करना मतलब भगा देना। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और वो ये जो आधा घंटा होता था ये उसका सबसे ज़्यादा खुशगवार होता था पूरे दिन का वक्त। पूरे दिन में इस वक्त वो सबसे खुश नज़र आती थी। When I decided to go abroad for further studies, अब एक और चेंज आया। अब क्या हुआ कि इसको और आगे की पढ़ाई करने के लिए फ़ॉरेन कंट्री जाना था। अब्रॉड से मतलब है फ़ॉरेन कंट्री, मतलब इंडिया से बाहर जाना था। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो खुशवंत सिंह को लगा कि जब ग्रैंड मदर को ये बात पता चलेगी कि वो बाहर पढ़ने जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है, दूर यहाँ से, तो वो काफ़ी दुखी हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि वो 5 साल के लिए जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और ग्रैंड मदर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता था कि उसके साथ क्या हो सकता है 5 साल में। हो सकता है 5 साल में उसकी डेथ हो जाए क्योंकि वो इतनी बूढ़ी है, और हो सकता है कि वो उससे कभी मिल ही नहीं पाए अपनी ग्रैंड मदर से। बट माई ग्रैंड मदर कुड। ही वॉज़ नॉट इवन सेंटिमेंटल। तो यहाँ पर हमें ग्रैंड मदर की एक और चीज़ पता चलती है उसके कैरेक्टर की, कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की थी और वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी। सेंटिमेंटल मतलब इमोशनल नहीं थी वो बिल्कुल भी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो ख़ुद छोड़ने गई रेलवे स्टेशन पर। जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो स्टेशन पर या सी ऑफ करने छोड़ने नहीं जा पाते किसी को स्टेशन पर, या
या फिर एयरपोर्ट पर कि उनको भाई रोना आने लगेगा, वो दुखी होने लगेंगे। लेकिन ग्रैंड मदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो उसको छोड़ने गई रेलवे स्टेशन, लेकिन उसने कोई बात नहीं करी खुशवंत सिंह से, और ना ही उसने कोई इमोशन दिखाया, मतलब ना रोना धोना किया, ना कुछ कहा उसने। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, बस वो अपनी दुआ पढ़ती रही। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और ऐसा लग रहा था उसका दिमाग जो है वो अपनी दुआओं में ही खोया हुआ है। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और अभी भी उसके हाथ में उसकी रोजरी थी, उसकी माला थी जिस पर वो अपनी दुआ पढ़े जा रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उसने बस खामोशी से मेरा सर को चूमा, मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और ये जो उसने मुझे किस किया था मेरे फोरहेड पर, तो मुझे लगा कि ये लास्ट कांटेक्ट का साइन है, फ़िज़िकल कांटेक्ट का साइन है, यानी अपनी ग्रैंड मदर को अब वो आखिरी बार छू रहा है इस तरह से। और ये वो आखिरी निशान है जो ग्रैंड मदर ने उसको उसके माथे पर दिया है। यानी अब वो जब लौट कर आएगा 5 साल में तो शायद वो अपनी ग्रैंड मदर को नहीं मिल पाएगा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। जब मैं 5 साल बाद आया तो वो स्टेशन पर मुझे लेने आई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो जैसे 5 साल पहले उसे छोड़कर गया था बिल्कुल वैसे ही आज भी वो नज़र आ रही थी, उतनी ही बूढ़ी नज़र आ रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी बात करने के लिए उसके पास वक्त नहीं था, और मतलब आज भी वो दुआएं ही पढ़ रही थी। एंड वाई शी क्लैस्प मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और फिर ग्रैंड मदर ने उसे क्लैस्प कर लिया, मतलब हक कर लिया, उसे अपनी बाहों में ले लिया, उसको गले लगा लिया, और उस टाइम भी बस उसने उसे चुपचाप गले लगा लिया और अपनी वो दुआएं पढ़े जा रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज हुम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूज। और जब मैं लौट कर आया तो मेरा पहला दिन था। उस पहले दिन भी जो सबसे खुशगवार जो मोमेंट था, जो पल था ग्रैंड मदर का, वो अपने स्पैरोज़ के साथ था, अपनी चिड़ियों के साथ था, जिनको वो उसने बहुत देर तक खिलाया। और एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूज़ मतलब प्यार से किसी को डांटना फटकारना, तो प्यार से उन्हें डांट फटकार रही थी और उनको खिला रही थी, और काफ़ी देर तक उनको खिलाती रही जिस दिन मैं लौट कर आया था। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन जिस दिन खुशवंत सिंह लौट कर आया था अब्रॉड से, फॉरेन कंट्री से, उस दिन ग्रैंड मदर के अंदर एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उस शाम उसने कोई दुआ नहीं पढ़ी। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने क्या किया, पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक ढोल, एक पुराना सा ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उस पर गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम द sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। तो ये जो ढोल था पुराना सा, द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, मतलब जो ढोल था उस पर स्किन लगी हुई होती है, वो सैग कर रही थी, मतलब सुकड़ी हुई थी। जैसे ग्रैंड मदर के झुर्रियाँ हो गई थी, ऐसे वो ढोल भी लग रहा था कि ग्रैंड मदर के ही ज़माने का है, वो भी सुकड़ गया था, ढीला पड़ गया था। तो काफ़ी देर तक वो उस पर थम करती रही, यानी ढोल को बजाती रही और गाती रही, गाने गाती रही। होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जब पहले ज़माने में जो वॉरियर्स होते थे, वॉरियर यानी जंग लड़ने वाले होते थे, जब वो जंग जीत कर आते थे तो उनकी खुशी में गाने गाए जाते थे। तो ऐसे ही ग्रैंड मदर भी उस तरह के गीत गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, तब खुशवंत सिंह की फैमिली ने उसे रोका कि वो अपने आप को इस तरह से थकाए नहीं। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, तो पहली बार अपनी ज़िंदगी में खुशवंत सिंह ने देखा कि उस दिन उसने प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगले दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वो थकावट की वजह से उसे बुखार आ गया। इट वॉज़ अ माइल्ड फीवर, ये हल्का फुल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने कहा कि जल्दी चला भी जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन ग्रैंड मदर तो कुछ और ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने हमें पहले ही बता दिया था कि उसका आखिर आ गया है, यानी वो उसका ख़ात्मा होने वाला है, वो अब ज़िंदा नहीं रहने वाली है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उसने हम लोगों से कहा कि उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है, और ऐसे आखिरी दिन पर उसने अपनी
प्रेयर नहीं करी। ओमिटेड टू प्रे मतलब दुआ नहीं पढ़ी उसने। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसलिए उसने हम लोगों से कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अब वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी और अब वो दुआएं पढ़ेगी। वी प्रोटेस्टेड, इन सब ने, इसकी खुशवंत सिंह की फैमिली ने ग्रैंड मदर को रोका, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने इनकी बात नहीं सुनी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, बस वो अपने बिस्तर में लेटी रही और अपनी माला को जपती रही, पढ़ती रही दुआएं वो अपनी माला पर। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि फैमिली के लोग कुछ समझ पाते, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उसके होठ रुक गए, चलते से रुक गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी बेजान उंगलियों से जो रोजरी थी, जो माला थी उसके हाथ में, वो गिर गई। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक शांति थी। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और उसके चेहरे को देखकर और ये सब देखकर जब उसके हाथ से माला गिर गई और उसके होठ खामोश हो गए, तो हम समझ गए कि वो अब नहीं रही, वो अब मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, और हमने उसे उसके बिस्तर से उठाया। एंड एज इज़ कस्टमरी, और जैसे कि ये रस्म थी, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और हमने उसे ज़मीन पर लिटा दिया और उसके ऊपर एक श्राउड कहते हैं कफ़न को, एक कपड़ा होता है जिससे डेड बॉडी को ढका जाता है, तो एक कफ़न से हमने उसको ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, और मॉर्निंग कहते हैं सोग मनाने को, तो कुछ घंटे के लिए सोग मनाया गया। उसके बाद हम सब उसको अकेला छोड़कर चले गए, ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को अकेला छोड़ गए कुछ अरेंजमेंट्स करने के लिए फॉर हर फ्यूनरल, तो उसके फ्यूनरल के अरेंजमेंट के लिए ये लोग चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, तो उसको क्रीमेट करने के लिए, यानी कि उसको जलाकर उसको दफन करने के लिए एक स्ट्रेचर लाया गया जिस पर कि डेड बॉडी को ले जाया जाता है, स्ट्रेचर होता है वो। तो जब स्ट्रेचर लेकर ये आए उसके क्रीमेशन करने के लिए, तो उन्होंने इवनिंग में उसके कमरे में जब वो एंटर हुए तो उन्होंने देखा द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, पूरा जो कमरा था उसका वो रोशन था सूरज की रोशनी से, एकदम गोल्डन कलर की लाइट जो है वो चमक रही थी पूरे कमरे में और वरांडा में। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, तो हम रास्ते में ही रुक गए, लेकिन रोशनी की वजह से नहीं रुके, किसी और वजह से रुके थे ये लोग। इन्होंने क्या देखा, ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, पूरे वरांडा में और जहाँ जिस कमरे में वो लेटी हुई थी उस पूरी जगह पर शी ले डेड एंड स्टिव रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहाँ वो कपड़े से बंधी हुई थी और ढकी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, उसके आसपास और वरांडे में सब जगह हर तरफ हज़ारों चिड़ियाँ वहाँ पर फैली हुई थी ज़मीन पर। देयर वॉज नो चिरपिंग, और कोई उनकी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। मतलब बिल्कुल खामोशी से चिड़ियाँ बैठी हुई थी वहाँ पर। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमें चिड़ियों के लिए बड़ा अफसोस हुआ। एंड माई मदर फेट सम ब्रेड फॉर देम, और खुशवंत सिंह की माँ ने, जैसे ग्रैंड मदर उनको खिलाया करती थी ब्रेड, बिल्कुल उसी तरह से खुशवंत सिंह की माँ ने भी उनको ब्रेड खिलाने की कोशिश की। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, जैसे ग्रैंड मदर करती थी ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े ब्रेड के उसने कर दिए थे माँ ने। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, एंड थ्रू इट टू दैम, और उनकी तरफ उसको फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियों ने उस ब्रेड को देखा भी नहीं। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हमने अपनी ग्रैंड मदर का डेड बॉडी, कॉप्स ऑफ मतलब डेड बॉडी या जनाजा जिसे कहते हैं, जब हमने ग्रैंड मदर की बॉडी को उठाया, डेड बॉडी को, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो खामोशी से वहाँ चली गई, यानी उन्होंने कोई खाना नहीं खाया, कोई ब्रेड नहीं खाया, और वो वहाँ से चुपचाप, जब ग्रैंड मदर वहाँ से गई तो वो भी चुपचाप वहाँ से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन भी सुबह कोई चिड़िया वापस नहीं आई, और जो स्वीपर था, झाड़ू देने वाला, उसने डस्टबिन में सारे ब्रेड्स के जो टुकड़े थे वो डाल दिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको, तो इसी तरह से मेरी वीडियोस पर बने रहें।
मैं जल्दी आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगी।